चल निकल यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की। लेकिन पंडित जी, भगवान के द्वार पर तो सभी एक बराबर ही होते हैं। वो तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। फिर उनके लिए भक्त ऊंची जाति का हो या नीच जाति का क्या फ़र्क पड़ता है। तुझे सुनाई नहीं दिया पंडित ने क्या कहा? अच्छा, यह ऐसे नहीं मानेगी। सभी गांव वालों ने ममता और उसके 6 साल के बेटे बिट्टू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारी ममता और बिट्टू रोते हुए वहां से चले जाते हैं। यह कहानी गरीब ममता की, जिसका पति कई साल पहले शहर में नौकरी करने गया लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा, ना ही उसकी कोई खबर आई। तब से ममता अपने बेटे को पालने के लिए जंगल से लाल मिट्टी लेकर आती और उससे मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती और अपना घर चलाती। भाई साहब, एक घड़ा ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चा भी कल से भूखा है। अच्छा, कितने का है? घड़ा जी 80 का है। नहीं नहीं, तो 50 ही दूंगा, देना है तो दो। ममता सुबह से एक भी घड़ा नहीं बिका था, इसलिए उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर 50 में ही उसे घड़ा दे दिया। ममता शिव जी की परम भक्ति, वह हर रोज़ सुबह उठकर उनकी पूजा करती और जल चढ़ाती। लेकिन वह छोटी जाति की थी, इसलिए गांव के लोग उसे मंदिर में आने नहीं देते थे। फिर एक रोज़, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती थी तो क्या हुआ, मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूंगी। ममता ने बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया। अब वह हर रोज़ उन्हें जल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। एक रोज़, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिट्टू, ओ बिट्टू, चल बाज़ार चलते हैं घड़ी बेचने के लिए, देर हो रही है। माँ, आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं श्यामू और राजू जंगल में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ममता घड़े लेकर बाज़ार चली जाती है और बिट्टू अपने दोस्तों के साथ जंगल चला जाता है। वह जामुन तोड़कर लौट रहे होते हैं कि तभी एक सांप बिट्टू और श्यामू को काट लेता है। राजू जल्दी से जाकर यह बात सबको बताता है। ममता भी दौड़ती हुई आती है। वैद्य को बुलाया जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ ही देर में इनकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जहर इनके आधे से ज़्यादा शरीर में फैल चुका है। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ममता मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और रोने लगती है। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तुम मेरी परम भक्त हो और तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही शिव जी अर्थ ध्यान हो गए। बिट्टू और झोपड़ी भी एक बड़े घर में बदल गई, जिसमें ढेर सारा धन था। यह चमत्कार देख सभी गांव वाले हैरान रह गए। आज से श्यामू पूरी तरह से ठीक हो गए। लोगों को अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद सभी ममता की खूब इज्जत करने लगे और उन्होंने उसे मंदिर जाने से भी नहीं रोका।